पूरा विश्व में एकमात्र देश है भारत, जहाँ गुरु को भगवान के बराबर सम्मान दिया जाता है। उसी के साथ साथ ये परंपरा अभी भी जीवित है, लेकिन दुर्भाग्य से ये परंपरा अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। इसे देखा जाए तो ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। जब गुरु और शिष्य वो दिव्यता की ज्योति से जलते हैं तो उनका वो भाव और प्रेम सबके लिए फिर से एक उदाहरण बनते हैं। गुरु कोई भी बन सकता है, चाहे एक बच्चा हो सकता है या फिर एक पहाड़ भी हो सकता है। जिसने तुम्हें वो परम आलोक की तरफ चलना सिखाता है वो है गुरु। ना गुरु का कोई जाति या धर्म होता है, ना कोई उनका आकार होता है। वो एक पहाड़ तुम्हारे लिए गुरु बन सकता है और एक बच्चा भी तुम्हारे लिए गुरु बन सकता है। हर गुरु अलग होता है और उनका रास्ता भी अलग होता है। उनका जीने का और सिखाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है। कहते हैं जब कोई अपने वो परम की स्थिति में आ जाता है, उसे उसका गुरु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो अगर तुम ढूंढने जाओ तो हजारों गुरु मिलेंगे तुम्हारे गुरु बनने के लिए। हमने गुरु को कभी परमात्मा से कम दर्जा नहीं दिया है। जब कोई परम को जान जाता है वो परम ही बन जाता है। इसे ऐसे समझो, जब आग जलता है और एक लकड़ी को उस पर डाल दिया जाता है, उस समय लकड़ी और आग में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों जलते हैं। ये ऐसा है मानो समंदर में एक बूंद फिर से मिल जाता है। उसमें तो समंदर रहता है, वो बूंद समंदर में मिल जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं रहता है। वैसे ही गुरु और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं होता है। पता नहीं हम लोग कितने दफ़ा यहाँ आ चुके हैं। माता पिता इस दुनिया में आने के लिए द्वार बनते हैं और गुरु यहाँ से जाने का द्वार। गुरु एक ऐसा द्वार है जहाँ से एक बार निकले तो बस यहाँ आने का कोई सवाल नहीं उठता। जैसे कि हर गुरु अलग होता है और उनका रास्ता भी अलग होता है, लेकिन उनका मंजिल एक होता है। एक गुरु समाज के लिए पत्थर की तरह होता है तो कोई पानी की तरह होता है। जैसे कि एक बाल्टी में पानी रखा है, उस पर एक पत्थर गिरता है। जब वो पत्थर गिरता है तो बहुत सारे पानी छिटक जाते हैं। देखो, वो जो बाल्टी था मानो वो ये समाज है, जो पत्थर वो गिरा वो है गुरु, जो छिटक गए वो लोग हैं जो समाज के हिस्सेदारी थे। जिन्होंने उनके पास रहना और सीखने की साहस करते हैं वो रह जाते हैं। वो हमेशा उस गुरु के साथ ही रह जाते हैं। जो छिटक जाते हैं उनका साहस नहीं होता है वापस जाने का। अगर वो जाएं तो वो गुरु अपना लेंगे बिना सवाल किए, लेकिन उनको बाधा आता है क्योंकि उनके परंपरा जिनके भरोसे वो उनसे लड़ते थे वो टूट चुका है। घबराहट होता है उनको और वो हमेशा एक पात्र से दूसरे पात्र तक छिटकते रहते हैं बस। और एक गुरु होते हैं पानी की तरह। वो पानी से मिलने के लिए पानी बनकर आते हैं। बड़े प्यार से वो सबको अपने रंग में रंग लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें कोई बिछड़ता नहीं। हर कोई को अपना रंग में वो रंग लेते हैं। जब कोई किनारे पे पहुंचता है और छलांग लगाने का साहस नहीं होता है तो गुरु उसके साहस बन जाते हैं। किसी के लिए वो पुल बन जाते हैं। बस गुरु तब तक गुरु बन के रहते हैं जब तक वो दोनों सागर में एक ना हो जाते उस बूंद की तरह। क्या इस सब के लिए हमें गुरु चाहिए? देखो, मानो तुम्हें केदारनाथ जाना है, जिसने वहाँ पहले जा चुका है तुम उसके साथ जाओगे तो तुम जल्दी और आसानी से पहुँच जाओगे, या फिर तुम वहाँ भटकते हुए पहुँचोगे। मैं ये नहीं कह रहा इसमें कोई बुराई है, नहीं। जब तुम भटकते हो कुछ ऐसा भी चीज़ें मिलेंगी मानो तुम पहुँच ही गए ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन सवाल यह है क्या तुम वहाँ पहुँचे हो भी अभी तक? पता नहीं कहाँ पे तुम फंस जाओगे। लेकिन एक गुरु तुम्हारे सफ़र को आसान और सरल बना लेता है, क्योंकि उन्हें पता होता है क्या तुम्हारे लिए उचित है। अकेले भटकने में उसका रस अलग है, किंतु अगर भटकते भटकते ये जीवन ही बीत ना जाए। जब कोई इस संसार में आता है, जन्म लेते ही उसका रिश्ता सब में जुड़ जाता है। कोई उसका भाई बहन मामा चाचे मौसी सब बन जाते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन इंसान गुरु और दोस्त यहाँ खुद बनाता है। हम दोस्त के बारे में आज नहीं बात करेंगे, लेकिन गुरु किसी भी कीमत पे उसे मुफ्त में नहीं मिलता। पूरा दुनिया छान लेता है वो एक गुरु के लिए।